हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने 11th-12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक से, हमारे एक नई राइटिंग डिस्कस है जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब इस एक्सपेंशन ऑफ आइडिया की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए भी जा सकते हो, आप स्पीच के लिए भी जा सकते हो, और एक राइटिंग स्किल और होता है। लेकिन उस राइटिंग स्किल की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उस राइटिंग के लिए जाओ। आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा ऑप्शन में चलना है। तो आपके पास दो चीज है, आप एक स्पीच के लिए जा सकते हो और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जा सकते हो। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले एक चीज डिसाइड कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेनेवर यू गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपको क्या आता है, प्रोवर्ब आते हैं। क्या आता है आपको, प्रोवर्ब। अब जो प्रोवर्ब आपको आता है, कई बार हो सकता है कि आपको प्रोवर्ब एक ही बार में समझ जाए, और कई बार हो सकता है कि आपको जो प्रोवर्ब है वो ना समझे। तो जब प्रोवर्ब को नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे, आप स्पीच राइटिंग क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे और स्पीच लिखना चालू कर दोगे। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा कि स्पीच किस तरीके से लिखते हैं, क्या सारे क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो इस आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएंगे। साथ ही साथ बता दूं, एप्लीकेशन पे भाई हमारी आरसीसी बैच रन हो रही है, जहां पे हम अच्छी तरीके से एक एक चीज कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो कॉस्ट होने वाली है वो सिर्फ 249 होने वाली है। समझ में आ गया, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज कवर कर सकते हो। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी चल रहे हैं, तो उसे भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, जहां पे हम लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, रुको एक चीज बता दो। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये थोड़ा बता दो तो चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। देखो, जब कभी मैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज की बात करता हूं तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 पैराग्राफ के लिए जाओ। ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ क्या होगा, जब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जो भी लिख रहे हो प्रोब, उसका पहले मीनिंग लिख दो। क्या लिख दोगे, मीनिंग लिख दोगे। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा जो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्या क्या लिखोगे, आप एग्जांपल लिखोगे। वो भी कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल होना चाहिए। कैसा एग्जांपल रहेगा, रियल लाइफ एग्जांपल रहेगा। और चौथा क्या करना, आपको कंक्लूजन करना है। क्या कहना आपको, कंफ्यूजन। अब इस तरीके से अगर चीजें लिखते हो तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा आराम से आप चीजें लिख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, चलो समझते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ अब लिखना कितने कितनी लाइन है, सर मेरी टीचर ने बोला 10 लाइन, सर मेरी टीचर ने बोला 2 पेज, नहीं 2 पेज नहीं लिखना, 4 मार्क्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो मीनिंग वाला पार्ट है वो 2 से 3 लाइन में खत्म करेंगे। एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो 4 से 5 लाइन में, और इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से 2 लाइन में खत्म करेंगे। आपको इस तरीके से कंटेंट डिवाइड कर देना है। अगर आपने इस तरीके से चीजें किया तो फॉर श्योर आपकी जो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया होंगे वो आप बहुत आराम से क्या कवर कर लोगे। नाउ व्हाट आई डू इज कि आई टेक सम ऑफ द पीवाईक्यूज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूंगा मैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज क्या बोला कि रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब एंड एक्सपांड द आइडिया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि लोगों के जो शब्द होते हैं, शब्दों से ज्यादा क्या बोलते हैं, उसके एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया। देखो सबसे पहली चीज, देखो सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये तो 3 पैसेज में डिवाइड किया गया। पहला मीनिंग है, रीड करते हैं। देखो, द सेइंग एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट व्हाट वी डू कैरीज मोर वेट देन व्हाट वी से। क्या बोला गया है कि इसका मतलब बताया गया, भैया हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, उससे ज्यादा हम जो करते हैं उसका ज्यादा क्या रहता है, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, वर्ड्स कैन बी इजी टू स्पीक बट एक्शंस रिवील आर ट्रू इंटेंशन। हालांकि बोलने के लिए जो वर्ड्स होते हैं बहुत आसान होते हैं, बोल दिया खत्म हो गया, मैटर क्लोज। लेकिन जो एक्शंस होते हैं वो आपकी रियल चीजें बताते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं, आपकी वैल्यूज के बारे में बताते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। समझ में आ गया। साथ ही साथ आपकी प्रॉमिस और डिक्लेरेशन हमेशा भूल जाए जाते हैं, लेकिन एक्शंस कभी भी भूले जाते नहीं है। तो देखा पहले क्या बोला गया, मैंने बताया ना, पहले एग्जाम्पल बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया गया, पहला सॉरी मीनिंग बोला गया, भूल जाता हूं मैं ही बता, पढ़ा के भूल जाता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जांपल क्या दिया, अ पर्सन हु क्लेम्स द वैल्यू टू ऑनेस्टी but lies frequently demonstrates the hollowness of their words. In contrast, consistent action of the kindness and generosity or responsibility speak volume about their integrity. In relationship, a simple gesture of care often means more than elaborate promises. क्या बोला गया है, अब एग्जांपल दिया कि जैसे एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली चीज होती है। अब उसमें हम बात करें तो एक जो सिंपल केयर होता है, ठीक है, एक गिलास पानी दे दिया, खुश, जिंदगी आराम वाली है। सही बात है। तो अब क्या बोला गया कि एक जो प्रॉमिस होता है, वो प्रॉमिस से कहीं ज्यादा वो जो छोटा सा केयर हम दिखाते हैं, वो छोटा सा जो एक्शन हम दिखाते हैं हमारे पार्टनर के प्रति, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदेमंद होता है। वही चीज यहाँ पे बोली गई।
फिर लास्ट में क्या बोला गया, कंक्लूजन दिया, क्या बोला, इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक्शन डिफाइंस द क्रेडिटेबिलिटी, अ लीडर हु लीड्स बाय एग्जाम्पल अर्न्स ट्रस्ट फॉर मोर देन वन हु रिलाइज सोली ऑन स्पीचेस। अब क्या बोला गया, एक जो लीडर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो एग्जाम्पल से क्या करता है, एग्जाम्पल के साथ चलता है, एक एक्शन के साथ चलता है, वो ज्यादा दिन टिका रहता है एक स्पीच के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो देखो यही चीज कंटेंट बोलेगी। फिर देखो क्या बोला गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वंस। अगेन यहाँ पे एक चीज बोली गई, पहला क्या बोला गया, पहला मीनिंग बोला गया आपको, द फ्रेज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, या आप रीड कर सकते हो। फिर अगेन क्या बोला, टाइम इज अ प्रेजेंस, यहाँ पे एग्जांपल देखो आपको और डिटेल में समझा। और लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट में कंक्लूजन दिया हो गया। तो इसी तरीके से आपको, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे अब तक हमने जो देखा, वहां पे हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड कि वहां पे हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए गए थे, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडेड विद द पॉइंट्स दैट वी हैव टू यूज ड्यूरिंग आवर एक्सपेंशन। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे देखो, क्या बोला, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस जो होता है भैया बेस्ट टीचर होता है, इससे बढ़िया टीचर कोई हो ही नहीं सकता जिंदगी में। समझ में आ गया? क्योंकि जब आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हो तो आपको जो सीख मिलती है वो सीख बहुत अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि इंसान मेच्योर कब होता है, मेच्योर वो कोई कोर्सेस लेकर या फिर कोई चीजें लेकर नहीं होता। मेच्योरिटी कब आती है उसकी, जो वो ठोकर खाता है तब मेच्योरिटी आती है। समझ में आ गया? तो सेम चीज यहाँ पे बोला गया कि एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। अगेन पहला मीनिंग बताया गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, अगेन इसका क्या बोला गया, आपका एग्जाम्पल दिया, और लास्ट में आपको क्या दिया गया है, आपको कंक्लूजन दिया गया। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें भी दी गई है। अगेन इसमें भी देखो पॉइंट्स वाली चीज है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक में आपको क्या दिया रहेगा, आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको पॉइंट्स का मदद से आपको एक्सपांशन लिखना है, जो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे भाई आप फ्रीली रहोगे, आप जो करना वो करो, कोई रुकने टुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई हो। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत हुई है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए और चीजें लेकर आ जाऊँ। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।